फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया था कहानी का आधा हिस्सा। आज कहानी का दूसरा और अंतिम हिस्सा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इसमें। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह मैटिल्डा अपने पति के द्वारा लाए गए इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है इस बात के लिए क्योंकि उसके पास एक अच्छा ड्रेस नहीं है उस पार्टी में पहन कर जाने के लिए। तो उसका जो हस्बैंड यानी मिस्टर लॉयजल जो हैं वो एक नया ड्रेस खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और 400 फ्रांसिस जो उन्होंने बचा कर रखा है गन खरीदने के लिए सो दैट ही कुड ज्वाइन द हंटिंग पार्टी द नेक्स्ट समर, वो उस पैसे को अपनी पत्नी की खुशी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए दे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हम लोगों के पास फिर से क्वेश्चन है व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉयजल। लेकिन एक ड्रेस वाली समस्या का सॉल्यूशन होने के बाद एक तरोताज़ा एक नई समस्या क्या आ जाती है जो मैम लॉयजल को फिर से डिस्टर्ब कर देती है। एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और वो समस्या कैसे सुलझाया जाता है। द डे ऑफ द बॉल, बॉल मीन्स क्या होता है पार्टी, बॉल मीन्स होता है जिसे हम लोग पार्टी कहते हैं। अप्रोच्ड यानी नज़दीक आ गई पार्टी वाला दिन। एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड, और मैम लॉयजल फिर भी उदास लग रही थी। क्यों उदास लग रही थी? डिस्टर्ब लग रही थी, एंग्शियस लग रही थी, चिंतित लग रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, ऐसा नहीं था, उनका ड्रेस तो खैर तैयार था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और मिस्टर लॉयजल ने यानी मैटिल्डा के पति ने मैटिल्डा से कहा एक शाम को, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस पिछले 2-3 दिनों से बड़ा अजीब तरीके से व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और मैटिल्डा ने उत्तर दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ जेवल, nothing to adorn myself with, I shall have such a poverty striking look, I would prefer not to go to this party। और मैटिल्डा ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई गहने नहीं है, सजने संवारने के लिए मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक होगा, यानी गरीबी से पीड़ित वाला चेहरा मेरा दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैं इससे अच्छा नहीं जाना ही पसंद करूंगी पार्टी में। ही रिप्लाइड, लेकिन लॉयजल किसी भी हाल में अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था और उसने एक सजेस्ट किया, एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। चिक मतलब होता है चटक, बहुत चटक दिखते हैं, ऐसा कह दिया उसके पति ने कि तुम ऐसा करो कुछ फूल क्यों नहीं लगा लेते हो, फूलों की जुड़ा क्यों नहीं बना लेती हो, वो भी इस ऋतु में बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जो मैटिल्डा थी शी वाज नॉट कन्विंस्ड, वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। शी रिप्लाइड देयर इज, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ सैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन। धनी औरतों के बीच में इस तरह का गरीबी वाला लुक बनाकर जाने से ज़्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है, तो बेइज्जती वाली बात होगी। लेकिन तब उसके पति अचानक से चिल्ला होता है, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे कितने मूर्ख हैं हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जेवल्स, क्यों नहीं ऐसा करती हो कि अपनी सहेली मैम फॉरेस्टियर के पास जाओ, उसके पास तो ढेर सारे गहने होंगे ही, क्यों नहीं जाकर के तुम उससे कुछ ले लेती हो उधार पहनने के लिए, है ना। सी अटक कराया जो है, और ये जो आइडिया था वो मैटिल्डा को भी इतना पसंद आ गया कि वह भी खुशी से चीख पड़ी, बोली इट इज ट्रू, सही कर रहे हैं आप। सी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। एंड द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, शी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो चली जाती है अपनी सहेली मैम फॉरेस्टियर के घर और मैम फॉरेस्टियर को सारी चीज़ें बता देती है। मैम फॉरेस्टियर अपने क्लोजेट के पास जाती हैं, एक लार्ज जेवल केस यानी एक बड़े से गहना वाले बक्से को निकालती हैं, उसे खोलती हैं और कहती हैं चूज माय डियर, और खुला आमंत्रण दे देती हैं अपनी सहेली मैटिल्डा को कि चुन लो मेरे प्यारे, जो चुनना चाहती हो चुन लो। एंड मैटिल्डा पहले ब्रेसलेट देखती है, फिर कुछ मोतियाँ देखती है, मतलब इस तरह से वो कई गहने देखती है और सबको बारी बारी से पहन करके मानो उसे खरीदना हो
है ना। और वो आईने में जा जाकर देखती है, लेकिन सब कुछ छोड़ देती है और फिर पूछती है, जैसा कि अधिकतर औरतों की आदत होती है कपड़ों और गहनों के मामले में, कि वो कई ट्राई करने के बाद भी दुकानदार से कहती हैं कुछ और दिखाइए ना, इससे भी अच्छा नहीं है। और इस तरह से वो कहती है हैव यू नथिंग मोर, अपनी सहेली कहती और कुछ नहीं है। तो उसकी सहेली मैम फॉरेस्टियर कहती है अरे अपने देख लो, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, पता नहीं मुझे क्या तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, देख लो जो है सो। और अचानक से मैटिल्डा डिस्कवर करती है इन ब्लैक सैटिन बॉक्स सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, हीरे का, एक हीरे का गले का हार नेकलेस वह पाती है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और बक्से से जब उस गले के हार को, नेकलेस को मैटिल्डा निकालती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, ट्रैम्बल करने लगते हैं, थर्राने लगते हैं। ट्रैम्बल मीन्स कांपना, थर्राना। एंड सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और जो ड्रेस वो पहनी हुई थी उसी के ऊपर वो अपने गले में उस हार को डालती है। एंड वॉज एक्सटैटिक, और बहुत ही अति उत्साह में थी। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, चूंकि मैटिल्डा देख रही थी कि यह डायमंड का ज्वेलरी है, डायमंड का यानी जो हीरा है वो इतना कॉस्टली है, तो उसे थोड़ा मन में संदेह था, डाउट था मैटिल्डा के मन में कि कहीं फॉरेस्टियर मना तो नहीं कर देगी। इसलिए वह एंग्जाइटी के साथ, चिंता के साथ, हेजिटेटिंग वॉइस यानी हिचकिचाते हुए आवाज़ के साथ पूछती है कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे दे सकती हो। लैंड मतलब होता है उधार देना। ओनली दिस, केवल यही वाला चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो कहती है। तो उसकी दोस्त कहती है अरे वाह यह सडनली ले जाओ निश्चित तौर पर, सर्टेनली। एंड सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर। और फॉरेस्टियर इतना खुश हो जाती है, सॉरी मैटिल्डा इतना खुश हो जाती है अपनी सहेली के पॉजिटिव आंसर पर कि वह सीधा अपने सहेली को गले लगा लेती है। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, उसके बाद वो उस नेकलेस को लेकर के चल देती है। अब क्या हुआ, बॉल वाला यानी पार्टी वाला दिन आया। मैम लुइज़ल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। शानदार लग रही थी, एक शब्दों में कहें तो मैटिल्डा उस पार्टी में सबसे शानदार लग रही थी। सारे पुरुष उसे गौर से देख रहे थे, उससे बातें करने के लिए चाह रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, एंड उसे कुछ ना कुछ उपहार देना चाह रहे थे। ठीक है। एंड शी डांस्ड विथ एंथुसिज्म। एक महिला के लिए सुंदर दिखने से ज़्यादा कोई और बड़ी चाहत नहीं होती है, तो वह उत्साह में नाचने लगती है। इंटॉक्सिकेटेड, मानो उसने कोई नशा कर रखा हो। सुंदरता और गर्व की जो नशा थी उसे, वह उस वोज प्लेजर थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, वह कुछ नहीं सोच पा रही थी, केवल एडमायरेशन यानी प्रशंसा जो उसे मिल रहा था, एडमायरेशन जो मिल रहा था वही सोच रही थी। दिस विक्ट्री, यह एक जीत थी उसकी जो कि कंप्लीट थी एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके दिल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाली चीज़ थी। और इस तरह 4 बजे के आसपास वह सुबह में अपने पति को, जो कि उसका लुइज़ल है, वो लगभग सो चुका था किसी बगल वाले सैलून में आधी रात के बाद ही। ठीक है। और अदर जेंटलमैन, 3 अदर जेंटलमैन, जिनकी पत्नियां भी लुइज़ल, मैम लुइज़ल की तरह यानी मैटिल्डा की तरह एंजॉय कर रही थी पार्टी, और वो लोग सभी पति सो रहे थे। तो मैटिल्डा अपने पति को लगभग 4 बजे सुबह उठाती है और घर के लिए जाती है। वह तोंगे से जाती है, कैब से जाती है। ठीक है। और जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो अपने कंधे पर जो एक रैप रखी हुई थी, ठीक है, यानी एक शॉल की तरह वो कपड़ा ले गई थी। थोड़ा सा ठंड भी था और ठंड से बचने के लिए, तो उस रैप को लपेटे हुए वो जल्दी जल्दी से चली जा रही थी, यह सोच करके कि कोई उसे अगर इस तरह के ड्रेस में देख लेगा
तो वो क्या सोचेगी, उसकी जो बनी बनाई हुई जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो एक झटके से उतर जाएगा। इस तरह से वह जल्दीबाजी घर पहुंचती है एंड ठीक है, जल्दी से अपनी सीढ़ियाँ चढ़ करके घर जाती है। लेकिन क्या होता है, It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her. अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई है मैटिल्डा। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब मिस्टर लॉइजल को यह भी याद आ गया है कि अरे अगला दिन 10 बजे तो मुझे अपने ऑफिस जाना है। लेकिन मैटिल्डा अपने रैप्स को, यानी जो पुराना सॉल था उसको उतारती है अपने शोल्डर से और आईने के सामने जाकर खड़ा होती है फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लरी। और जैसे ही वो सॉल को उतार करके जाकर खड़ा होती है, वो चीख पड़ती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। हार तो गले में था ही नहीं। और यह देख करके मैटिल्डा सीधे उछल जाती है, चीख पड़ती है। अब यहाँ फिर हमारे पास क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट में, व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लॉइजल डू नेक्स्ट। हार खो चुका है। अब मैटिल्डा और मैटिल्डा का पति यानी लॉइजल और मैम लॉइजल दोनों आगे क्या करते हैं एंड हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। वो नेकलेस को कैसे रिप्लेस करते हैं। तो बात यहाँ आगे है कि लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉइजल जो कि आधा अपना कपड़ा उतार चुका था, वो कहा हाँ व्हाट इज द मैटर। अब नेकलेस की खोज शुरू होती है। दोनों पहले अच्छे से कपड़े को सब झाड़ उड़ कर खोजते हैं, है ना। और जो मैटिल्डा का पति है, लॉइजल है, वो भी सभी जगह खोजने में मदद करता है, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, दे कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन उन लोगों को नेकलेस नहीं मिलता है। अब जैसा कि ऐसे सिचुएशन में हमेशा होता है, मैटिल्डा का पति यानी लॉइजल पूछता है, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। तुम्हें याद है अच्छी तरह से वहाँ मिनिस्टर के घर से हम लोग चले थे, तो क्या ये तुम्हारे गले में था। मैटिल्डा कहती यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हम उसको महसूस किए थे, छू कर भी देखे थे, था वो गले में। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, ऐसा तो नहीं कि कहीं रास्ते में खो गया हो। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर गिरता तब तो सुनाई पड़ता गिरने का। इट मस्ट बी इन द कैब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तोंगे में रह गया हो। यस इट इज पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर। एक दूसरे को लोग पूछ रहे हैं हाँ हो सकता है, क्या तुमने उसका नंबर देखा था। नो नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। नो। दोनों कहते हैं कि नहीं, हम लोग को तो याद नहीं है कि उस तोंगे का नंबर क्या था। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट ऑन। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। एक दूसरे को वो लोग बिल्कुल हताशा निराशा में देखते हैं। लॉइजल जो है मिस्टर लॉइजल, वो फिर से कपड़ा पहनता है। वो कहता है आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक। वो कहता है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ तक हम लोग पैदल आए थे, टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, देखता हूँ कहीं मिल तो नहीं जाए। और इस तरह से वे लोग खोजते हैं। अंततः कहानी को मैं फिर यहाँ जंप करना चाहूँगा कि वो लोग खोजते तो हैं, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन की खोज में नेकलेस का कोई अता पता नहीं चलता है। और फाइनली उन लोगों ने यह माइंड मेकअप कर लिया कि दिस नेकलेस इज नॉट गोइंग टू बी फाउंड, मिलने नहीं जा रहा है, एंड वी मस्ट राइट टू मैम फॉरेस्टियर। मैम फॉरेस्टियर को चिट्ठी लिख करके सूचित कर देना चाहिए कुछ बातें। और मैटिल्डा ने चिट्ठी लिख दिया अपने सहेली मैम फॉरेस्टियर को कि कुछ दिन लेट होगा तुम्हारे गहने लौटाने में। उसके बाद उन लोगों ने बाजार गए, ज्वेलरी शॉप गए, और उन लोगों ने इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। बिल्कुल उसी तरह का मिलता जुलता एक नेकलेस उन लोगों ने देखा, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। ये वाला पैराग्राफ आपको देखना है, इन अ शॉप, ठीक है। वहाँ उन लोगों ने देखा, इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस, और 40,000 फ्रांसिस है। अब गौर करिए कि 400 फ्रांसिस निकालने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा था लॉइजल को। यहाँ 40,000 रुपये की बात है, वहाँ 400 रुपये में ही हालत ख़राब हो रही थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, बार्गेनिंग करने के बाद 36,000 में 36,000 में ये मिल जाने वाला था।
आगे यही होती है कहानी में कि वो फिर उसको पा भी लेते हैं, है ना, उससे मिल भी जाता है उन लोगों को, ठीक है। और वो नेकलेस कुछ जो लॉयजल के पास अपने पैतृक संपत्ति थी, उसके फादर ने छोड़कर मतलब मरने के बाद छोड़ गए थे अपने बेटे को संपत्ति के तौर पर, वो सारी चीज़ें निकाल देने के बाद, वो सारा बैंक बैलेंस और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद किसी तरह वो नेकलेस खरीदा जाता है, मैम फॉरेस्टियर को लौटा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक हार्ड लाइफ शुरू होता है, ठीक है। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। मैम लॉयजल को डर था जब वो नेकलेस लौटाने गई तो कि कहीं उसकी सहेली बक्से को खोल कर तो देखेगी, लेकिन उसने देखा नहीं, ठीक है। उसे डर था कि व्हाट शुड सी थिंक, वो क्या सोचेगी जब वो देखेगी कि यह नेकलेस दूसरा है। वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर, कहीं वो उसको चोर तो नहीं समझ बैठेगी, बेईमान तो नहीं समझ बैठेगी, ऐसा मैटिल्डा को डर था। लेकिन उसकी सहेली ने उसको खोलकर देखा ही नहीं, यानी बक्से को, जिस बक्से में ले गई थी उसको देखा ही नहीं, वह चेक नहीं की कि सेम नेकलेस मुझे लौटाया गया है या नहीं लौटाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक हार्ड लाइफ शुरू हुआ। मैटिल्डा लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। पहले नौकरानी था, घर में नौकरानी थी, लेकिन अब नौकरानी की छुट्टी कर दी गई। मैटिल्डा अपने से किचन का जो उबाऊ काम था वो करना शुरू कर दी। सी वॉश द डिशेस, बर्तन धोना खुद से शुरू की। सी वॉश द सॉइल्ड लाइनन देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स, सारे कुछ खुद से कम करने लगी, ठीक है। और क्या, यहाँ तक कि वह शॉपिंग करने के लिए भी खुद से जाने लगी, है ना। जितने सामान थे सब वह खुद लाना शुरू कर दी, चाहे वो ग्रोसर शॉप जाना हो, चाहे बूचर शॉप जाना हो, चाहे फल वाले की दुकान में जाना हो, सारे जगह वह खुद से शॉपिंग करना शुरू कर दी। मैटिल्डा का एक कठिन जीवन शुरू हुआ, ठीक है। इधर मैटिल्डा का जो पति मिस्टर लॉयजल था वो लेट ओवर टाइम करना शुरू किया। हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज। और रात को भी वह कॉपिंग का काम, यानी पेज को, जिसमें फोटो कॉपी नहीं होता था उसमें लोग हाथ से ही पेजों को कॉपी करते थे, और इस तरह का काम लॉयजल ने भी करना शुरू किया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अधिक कमाई के लिए। और इस तरह से मैम लॉयजल चिंता और काम के बोझ से सिम्ड ओल्ड नाउ। मैम लॉयजल बूढ़ी लगने लगी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, वह एक मजबूत और कड़ी महिला बन गई थी। यानी जो पहले खूबसूरत थी, नाजुक थी, मुलायम थी, वह एक सख्त महिला सी जैसी हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स अवरी, हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो चुके थे, उसके कपड़े जो है सो बदरंग से रहने लगे थे, और उसकी आवाज़ भी लाउड टोन में हो गई थी, यानी आवाज़ भी अजीब निकलने लगी थी। इस तरह से उसका जीवन बिल्कुल कठिनाई से बीत रहा था। किसका? मैटिल्डा का। मैटिल्डा का जीवन कठिनाई से बीतने लगा था, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वन संडे as she was taking a walk in the campus Elysis to rid herself of the cares of the week, सप्ताह भर की चिंता से मुक्त होने के लिए, यूँ कह लें कि रिलैक्स होने के लिए, मैम जो मैटिल्डा थी वह घूम रही थी पार्क में। अचानक से वो देखी, सी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विथ अ चाइल्ड। अचानक से देखती कि एक औरत बच्चे के साथ घूम रही है, और वो महिला कोई और नहीं थी, इट वाज मैम फॉरेस्टियर थी, यानी उसकी सहेली थी, जो स्टिल यंग, अभी भी युवा थी, स्टिल प्रेटी, अभी भी खूबसूरत थी, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक थी। मैम लॉयजल वाज अफेक्टेड, मैम लॉयजल को बड़ा इस बात से दुख हुआ। शुड शी स्पीक टू हर, वह सोचने लगी कि क्या जाकर बात करें या ना करें। वो सोची यस सर्टेनली एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब उसको लगा कि कोई बात नहीं, हमने तो उसको चुका दिया। शी वुड टेल हर ऑल, और मैटिल्डा यह सोचकर गई कि अब तो वो सारे कर्जे भी वह चुका चुकी थी जो उसको नेकलेस खरीदने के कारण लेने पड़े थे। तो वह सोची कि अब सारा कहानी जाकर उसको वो सुनाएगी। सी अप्रोच्ड हर और बोली, गुड मॉर्निंग जेनी। जेनी मैम फॉरेस्टियर का ही नाम है, जो शायद स्कूल टाइम का कुछ नेम रहा होगा। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, सोचिए कि कितना बदल चुकी है मैटिल्डा। मैम फॉरेस्टियर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है,
डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, पहचानती नहीं है, एंड वॉज एस्टॉनिश्ड, और अचंभित रह जाती, टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सन, और इतना जो फैमिलियर नेम था, यानी वो नाम जो उसके अपने लोग केवल जानते थे, जेनी करके बुलाई गई थी वो मैटिल्डा के द्वारा। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होती है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसे मैं नहीं पहचान रही हूँ, कौन महिला है जिसे मैं नहीं पहचान रही हूँ, और मेरा ये तो वो वाला नाम भी जानती है, ठीक है। लेकिन वो कुछ देर के बाद पहचान लेती है, कहती है, स्टैमर करती है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो कहती है, मैडम मैं तो आपको नहीं पहचान रही हूँ, आपको ज़रूर कोई गलती हो रही है। तो मैटिल्डा कहती है, नो नो आई एम मैटिल्डा लॉइजल, अरे मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, अब चिहकने की बारी थी, चौंकने की बारी थी फॉरेस्टियर की। वो चौंक जाती, कहती, ओ माय पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कितनी बदल गई तुम। तो मैटिल्डा कहती, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, पिछला बार जब तुमसे मिले थे ना, उसके बाद हमारा दिन बड़ा दुख में बीता है, बड़े कड़े दिन आए हैं मेरे जीवन में, एंड सम माइजरेबल वंस, और कुछ तो बड़ी दुखी भी आए हैं, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और कहती है अगर वो सारे दिन मेरे जो बुरे आए ना वो तुम्हारे चलते आए। फर्स्ट कहती बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, अरे मेरे कारण, ऐसा कैसे हुआ। तो मैटिल्डा कहती है, याद है तुमको, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर के घर में पार्टी वाले दिन पहनने जाने के लिए तुमने जो नेकलेस मुझे दी थी वो याद है तुम्हें। तो फॉरेस्टियर कहती है, यस वेरी वेल, हाँ ठीक से याद है। तो मैटिल्डा कहती, वेल आई लॉस्ट इट, मैं उसे खो दी थी, भुला दी थी मैं उसे। तो फॉरेस्टियर कहती है, अरे ऐसा कैसे हुआ, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुम तो मुझे लौटाई भी, वो खोया कहाँ से था। तो मैटिल्डा बताती है कि आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, अरे मैंने तुम्हें बिल्कुल हूबहू दूसरा लौटाया है, एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, अब 10 साल लग गए उसकी कीमत मुझे चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम तो जानती हो कि हम लोग पास क्या है, तुम समझ ही सकती हो कितना महंगा नेकलेस का कीमत चुकाने में हम लोग के लिए कितना कठिन रहा होगा। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम हैप्पी, आई एम डिसेंटली कंटेंट। मैटिल्डा कहती है कि लेकिन अब वो कार्य समाप्त हो गया और अब मैं पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉरेस्टियर कुछ देर के बाद कहती हैं, क्या बोली तुम मैटिल्डा, तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस लौटाया है ना। तो मैटिल्डा कहती है, हाँ यू डिड नॉट परसीव, क्या तुमने देखा नहीं, दे वेर जस्ट अलाइक, वो तो बिल्कुल उसी तरह थे। तो फॉरेस्टियर स्माइल करते हुए और सिंपल वॉइस के साथ कहती है, मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाई, और मैटिल्डा के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती हैं, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइंड वेयर फॉल्स, मेरा जो गले का हार था वो तो डुप्लीकेट था, फॉल्स था, वो फॉल्स डायमंड था, दे वेर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसिस, वो तो 500 फ्रांसिस का भी नहीं था, 500 फ्रांसिस का नहीं था। एंड इन दिस वे द स्टोरी फिनिशेस हियर, और कहानी यहाँ समाप्त होती है, और हम लोग देखते हैं कि हाउ किस तरह से अ लेडीज ओवर एम्बिशन डिस्ट्रॉयज द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, किस तरह से जब हमारी आकांक्षा और इच्छा बहुत हद से आगे बढ़ जाती है, जब हम शो ऑफ करना चाहते हैं, यानी दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो किस तरह से हमारे लिए वो बर्बादी का कारण बनता है। शायद यही लेसन दिस स्टोरी टीचेस ऑल ऑफ अस, हम लोगों को सीख मिलती है यही इस कहानी से। तो आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। एंड एज फार एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड subjective questions are concerned, you can easily do after going through the story in such a way, in such a detail. Thank you very much.